हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आसिफ ऑनलाइन सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपी में आय जाति मूल निवास, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनकम, कास्ट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत से लोग यही करते हैं कि जनसेवा केंद्र पर गए और वहाँ जाके अप्लाई करवा लिया, वहाँ उनको फीस दे दी 50-100 रुपये। ठीक है, जिसकी हाली फीस होती है 15 रुपये फीस होती है गवर्नमेंट फीस, पर फिर भी वो अपना अप्लाई चार्जेस लेके अप्लाई करते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि ऑनलाइन भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो जनसेवा केंद्र के थ्रू वो अप्लाई करते हैं, उनको ये नॉलेज ही नहीं है कि खुद कैसे अप्लाई करें, खुद डिटेल कैसे सबमिट करें। तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन बहुत पहले चालू कर दिया था, पर इसके लिए अवेयरनेस चालू नहीं करी थी। इन्होंने डिजिटल आके प्लेटफॉर्म पर यह नहीं बताया था कि हमने ये सिटीजन सर्विस चालू कर दी, जैसे हमारे दिल्ली में होता है। दिल्ली में क्या है कि सिटीजन सर्विस चालू है, कोई भी जनसेवा केंद्र, कोई भी आपका ऑफिशियल केंद्र सेंटर नहीं है जिसके थ्रू आप अप्लाई करा सके। आप खुद वहां पर अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करिए और खुद ही अपनी सर्विस के लिए अप्लाई करिए, जिसका आपको कोई 1 रुपया चार्ज नहीं देना। पर यूपी में आपको एक ऐसा गवर्नमेंट फीस 15 रुपीज़ आपको चार्ज करती है, चाहे आप अपना आय बनवाएं, मतलब इनकम सर्टिफिकेट, या अपना जाति बनवाएं, या अपना मूल निवास बनवाएं, जैसे बोलते हैं हम डोमिसाइल। ठीक है, तो कोई भी आप चीज़, एक भी चीज़ आप अप्लाई कर लीजिए, चाहे कास्ट, डोमिसाइल, इनकम। 15 रुपये उसका गवर्नमेंट फिक्स चार्ज है। ठीक है, आप चाहे एक बार अप्लाई करें चाहे 2 बार अप्लाई करें। टाइमिंग जो होता है इसका दोस्तों 10 से 20 दिन का होता है। आपको किसी भी सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ से खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको साइट पर लेके चलता हूँ और बताता हूँ आपको एक एक स्टेप करके कि कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं अपना आय जाति मूल निवास। ठीक है, तो उससे पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डालेंगे हम ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। ई डिस्ट्रिक्ट यूपी हम डाल देंगे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है आपका सबसे पहला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके ये साइट खुल जाएगी। साइट खुलने के बाद आपको टॉप पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों सिटीजन लॉगिन सर्विस। ठीक है, तो पहले ये 1-2 साल पहले ऑप्शन नहीं आता था, ध्यान रखना दोस्तों, ये लॉकडाउन के बाद स्टार्ट करा गया है। ठीक है, कुछ भी देखकर स्टार्ट कराओ, पर ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ये होता है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, जिसके थ्रू जनसेवा केंद्र वाले अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये है सिटीजन लॉगिन, जिसके थ्रू आप खुद अप्लाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, आप खुद ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको किसी की दुकान पर जाना है, लाइन में लगना है, वहां जाके सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट करना है, ये करना है, वो करना है। आपको सारी चीज़ों से फ्री कर दिया गया है। सिंपल है, आप अपने यहाँ पे लॉगिन करिए, रजिस्ट्रेशन बनाइए नया। ये रहा आपका नवीन उपयोगकर्ता। ठीक है, यहाँ पे अपना क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद मैं आपको आगे की डिटेल्स बता देता हूँ। यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी बना लीजिए कोई भी। ठीक है, तो सिंपल है, अपना नाम से अगर बनाएंगे तो यहाँ पे आपकी आएगी नहीं। मैं यहाँ पे नाम अपना डाल के, देखो नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे अपना उपलब्धता चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एक लॉगिन आईडी ना सिर्फ एक बंदे को ही मिलेगी। तो आसिफ अली मैंने अपना नाम डाला, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, मतलब इस नाम से पहले से ही किसी ने आईडी बना ली है। ठीक है, तो हमें कोई नया नाम ढूंढना पड़ेगा। आप इसमें कुछ भी नाम डाल सकते हैं, कोई भी, जरूरी नहीं है कि आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, अगर मैं इसमें मान के चलो मैं आपको ये डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया XDSX141। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों ये लॉगिन आईडी प्रयोग होती अवेलेबल है। तो अगर मैं इसको एक बार ले लूंगा ना, तो दोबारा कोई ले नहीं पाएगा। एक बार मेरे लिए रजिस्टर हो गई तो हो गई। उसके बाद मैं अपना नाम भरूंगा आधार कार्ड के बेस पे। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपना जेंडर मेल फीमेल, यहाँ पे अपना आधार एड्रेस और पिन कोड, अपना जिला। ये ध्यान रखना दोस्तों, जो जिस जिले की आप सर्विस लेना चाहते हैं, जिस जिले का आपका एड्रेस है, प्रूफ है, वही जिला यहाँ पे सबमिट करें, क्योंकि उसी जिले की आपको सर्विसेज दी जाएंगी। ये नहीं कि आपका रजिस्टर हो गए और पूरी यूपी में आप कहीं भी सर्विस ले सकते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, जहाँ की आप सर्विस लेना चाहते हैं और जिस पते पर आपका आधार कार्ड बना हुआ है, उसी पते पर अपना यहाँ पर जो जिला है आपका, वो अपना चूज कर लें, यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरा गाजियाबाद है, तो मैं अपना गाजियाबाद चूज कर लूंगा। मोबाइल नंबर मैं अपना डाल दूंगा, ईमेल आईडी यहाँ पे पुट कर दूंगा और कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके पास एक आएगा ओटीपी। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपल है, यहाँ पर सिटीजन सर्विस पर लॉगिन पर दोबारा जाना है आपको। दोबारा जाने के बाद सिंपल है, वहाँ पे अपना यूजर नेम जो आपने बनाया था, पासवर्ड कौन सा है, अभी आपका ओटीपी है, जो ओटीपी आपके मोबाइल पर आया है। ठीक है, अगर ओटीपी कभी कभी क्या है कि ओटीपी देर में आता है, फिर भी नहीं आया, आपका आधा घंटा वेट कर लिया फिर भी नहीं आया, तो फॉरगेट यहाँ पे पासवर्ड पे जाइए और अपना यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तो आपका दोबारा पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, दोबारा पासवर्ड आने के बाद सिंपल है, वही सेम करना है, आपको यूजर नेम डालना है, ओटीपी डालना है, कैप्चा कोड डालना है और सबमिट कर देना है। और आगे जाके आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा
पासवर्ड चेंज का, तो वो आपको चेंज हो जाएगा पासवर्ड। उसके बाद आपको दोबारा लॉगिन करना है अपना यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ एक बार। देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप से आपको वो इंटरफेस इसका दिखाई देगा वेबसाइट का। इंटरफेस आने के बाद क्या करना है आपको, तो दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ अप्लाई करने को मिल सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र हिंदी, जाति प्रमाण पत्र आपका अंग्रेजी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग, दिव्यांग जो होते हैं विकलांग के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ अलग सर्विसेज हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। अभी मेन सर्विस जो है हम इन पर फोकस करते हैं क्योंकि सारी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सर्विस आपकी ये है। और सेकंड आ गया दोस्तों इसमें आपका राशन कार्ड, ठीक है। अगर आप खुद से अपना राशन कार्ड अप्लाई करके और अपना नियर बाय तहसील में जाके अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए तो आपका इजीली राशन कार्ड बन जाएगा बिना किसी दुकान के चक्कर लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नवीन राशन कार्ड भी ऑप्शन दिया हुआ है। और ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आपको यहाँ पे इनकम बनाने वाला हूँ। तो इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इनकम के लिए क्या करना होगा, मैं आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आ सके। तो चलते हैं हम आय प्रमाण पत्र के लिए। तो यहाँ पे आपका देख सकते हो दोस्तों, ये आपका खुल चुका है आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पे सेवा का प्रकार पूछा हुआ ग्रामीण। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे ग्रामीण चूज कर लीजिए, अदरवाइज नगरी पे क्लिक कर लीजिए अगर आप नगर से हैं, शहर से हैं, ठीक है। तो शहर में भी जरूरत पड़ती है इनकी, ये ध्यान रखना। प्रार्थी का नाम आपको हिंदी में यहाँ पे डालना है, अंग्रेजी का नाम यहाँ पे सॉरी प्रार्थी का नाम आपको इंग्लिश में यहाँ पे डालना है। अगर आप हिंदी में नहीं डाल पा रहे हैं दोस्तों, हिंदी नहीं आ रही है, तो सिंपल है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। प्लस पे जाना गूगल पे, यहाँ पे डालना गूगल ट्राई इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे डालना गूगल इनपुट टूल्स, इस पर जस्ट क्लिक कर लेना दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद ट्राई इट आउट कर लेना। ट्राई इट आउट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज आ रही है इंग्लिश। तो अभी आपको क्या टाइप करना है, हिंदी में टाइप करना है। तो हिंदी यहाँ पे क्लिक कर लेंगे हम, तो ठीक है। हिंदी में जैसे मैं अपना नाम पुट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा अपने आप सॉरी इंग्लिश में मैं डालूंगा तो हिंदी में ही अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अब मान के चलो मुझे ये नाम यहाँ से वहाँ डालना है, तो यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो मेरा नाम हिंदी में मांगा था तो हिंदी में मैंने डाल दिया। यहाँ पे अंग्रेजी में डालूंगा तो अंग्रेजी में मांग रहा था, अंग्रेजी डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मेरे पापा का नाम मांग रहा है, पापा का नाम डाल देना, मम्मी का नाम डाल देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपना एड्रेस, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे अपना जनपद गाजियाबाद चुना था तो यहाँ पे गाजियाबाद ही आएगा और दूसरी कोई जिला इसमें नहीं आएगा। उसके बाद अपनी तहसील चुन लीजिए। तहसील कौन सी लगती है आपकी, मोदी नगर, सदर, लोनी। तो यहाँ पे अपना तहसील चुन लीजिए। आपको नहीं पता तो अपने पापा से पूछ लीजिए, अपने किसी रिलेशन से पूछ लीजिए, किसी से, किसी ना किसी को तो पता ही होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना डाल देना आपको। और ये जो आपने एड्रेस यहाँ पे डाला है तो इसको आप एज इट इज यहाँ पे उपरोक्त पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो आपने यहाँ पे एड्रेस डाला वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने मान के चलो ये डाल दिया, हाउस नंबर अपना, मोहल्ला डाल दिया गाजियाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्थायी पते पे क्लिक कर लूँगा। स्थायी पते पे क्लिक करने के बाद व्यवसाय अपना डाल दूंगा। मतलब ये मैं इनकम बनवा रहा हूँ तो इन व्यवसाय क्या करते हैं, आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, या मजदूरी करते हैं, या खेती करते हैं। तो यहाँ पे अपना डाल दीजिए, ठीक है। परिवार में कितने सदस्य हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। मान के चलो आपके परिवार में 2 सदस्य हैं, ठीक है, या 3 सदस्य हैं, यहाँ पे 3 डाल दीजिए और साइड में क्लिक कर दीजिए। साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल यहाँ पे दोबारा मांगने लग जाएगा कि परिवार में जो सदस्य हैं उनका नाम बताइए। यहाँ पे उनका नाम डाल दीजिए। यहाँ उनका व्यवसाय अगर है तो उनका व्यवसाय डाल दीजिए, अदरवाइज से नहीं पे डाल दीजिए, खाली नहीं डाल दीजिए इसमें, NASI नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर उनकी आय है तो डाल दीजिए, अदरवाइज से 0 रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप खेतीहर मजदूर हैं, तो सॉरी खेतीहर मजदूर हैं, आप खेती से कमाते हैं तो यहाँ पे अपनी खेती की इनकम डाल दीजिए। अगर आप कुशल मजदूर हैं, ठीक है, एक होते हैं नॉन एजुकेटेड मजदूर और एक होते हैं जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, और एक आपको थोड़ा बहुत काम करना आता है तो कुशल में आते हैं, तो उनकी इनकम ज़्यादा होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ज़मीन है तो उसका यहाँ पे एरिया डाल दीजिए, कितना क्षेत्रफल है, कितनी आय हो रही है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ज़मीन से अगर आय हो रही है तो। पेंशन से अगर आपकी आय हो रही है तो पेंशन की आय आप यहाँ पे डाल दीजिए। सेवा योजना से आय हो रही है आपकी सेवा योजना क्या होता है, कंपनी से अगर आप कमाई पेमेंट ले रहे हैं, आप सैलरी ले रहे हैं, वहाँ से सैलरी स्लिप है आपके पास, तभी यहाँ पे आप अपना सैलरी डालिएगा। अदरवाइज सैलरी स्लिप नहीं है तो आप यहाँ पे मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वेतन पर्ची अनिवार्य है। और अगर आपका शॉप वगैरह है, ऑफिस है, तो यहाँ पे अपने ऑफिस की इनकम डाल दीजिए, ठीक है। अन्य से अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, कोई अलग ही ऑप्शन है आपके पास
पेमेंट आने का, तो वो आप अन्य में, अदर में डाल के यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। परिवार की टोटल आय डाल दीजिए यहाँ पे, जैसे मान के चलो मेरी 96,000 है साल की। दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पे साल की इनकम डालनी है आपको, ठीक है। साल की हम इनकम यहाँ डाल देंगे। परिवार की कुल इनकम यहाँ पे, टोटल इनकम जो यहाँ पे डाल देंगे सेम। ये जो होती है अगर आपकी 2-3 जगह से आपकी इनकम आ रही है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे टोटल करके यहाँ पे आप डाल दीजिए। बाकी नहीं आ रही सिंपल आप 0 रखिए, यहाँ पे आप अन्य स्रोतों में डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपका पहले से कोई सर्टिफिकेट बना हुआ तो ठीक है, हाँ कर दीजिए, अदरवाइज नहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। भुगतान तो आपने अभी किया ही नहीं क्योंकि फॉर्म आप भर रहे हो भी, तो इसे एन पे टिक कर दीजिए। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ तो यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डाल दीजिए। बाकी इसकी नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका स्टार नहीं लगा हुआ है तो डाल दीजिए, अदरवाइज ये ऑप्शनल है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, तो कारण क्या है दोस्तों बनवाने का, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। इनमें से कोई दोनों ऑप्शन में से कोई है तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज अन्य पे क्लिक करके वो अपना कारण डाल दीजिए। मान के चलो बच्चों की स्कूल के लिए आप ले रहे हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए बच्चों के स्कूल के लिए, या फिर आप ले रहे हैं मान के चलो स्कॉलरशिप लेने के लिए तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। राशन कार्ड बनवाने के लिए तो राशन कार्ड यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी एक फोटो चूज कर लेनी है यहाँ पे। घोषणा पत्र आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आपको जाना है, मेन वाली वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 100 प्रमाणित घोषणा पत्र, इस पर आप क्लिक कर लेंगे और इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेंगे दोस्तों। प्रिंट आउट निकालने के बाद ये अपना फिल कर लेंगे और फिल करके इसे स्कैन करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये घोषणा पत्र आपका आ चुका है। यहाँ मैं आपको इसका भी बता देता हूँ इसमें क्या क्या भरना है आपको। आपका नाम, यहाँ पे आपका पापा का नाम, ठीक है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, व्यवसाय आप क्या कर रहे हैं, क्या जो आपने फॉर्म में भरा था वही आपको यहाँ पे डालना है। निवासी आपका एड्रेस जो आधार कार्ड पर है, स्थान, ठीक है, जो आपका जिला है वो आपको यहाँ पे डाल देना, अपना साइन और नाम यहाँ पे पुट कर देना और डेट यहाँ पे डाल देना, ठीक है। डेट डालने के बाद आपको स्कैन कर लेना है। और ये ध्यान रखना सबका साइज दोस्तों 100 KB से नीचे होना चाहिए, फोटो का 50 KB से नीचे होना चाहिए। और जो जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, राशन कार्ड या घोषणा पत्र या वेतन पर्ची या आधार कार्ड, ठीक है, तो आपको 100 KB से नीचे रखना है। तो घोषणा पत्र आपको इसमें अपलोड कर देना, राशन कार्ड है तो इसमें अपलोड कर देना, उसके बाद वेतन पर्ची है तो इसमें अपलोड कर देना, नहीं तो खाली छोड़ देना, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके सारी चीज हो तभी आप यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करें, अदरवाइज इसे खाली छोड़ दें। तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपका फोटो, ये तो आपका कंपलसरी है। दूसरा आपका घोषणा पत्र है तो ये भी आपका कंपलसरी, ये भी करना ही करना है। और तीसरा आपका इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। आप मान के चलो खेती वाले मजदूर हैं, एग्रीकल्चर आप करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, या फिर आपका छोटा मोटा काम है, धंधा है, उसका कोई प्रूफ ही नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे अपना फोटो, घोषणा पत्र यहाँ पे अपलोड कीजिए। उसके बाद अन्य पे जाइए। अन्य पे जाने के बाद यहाँ पे अपना जो भी आपका प्रूफ है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। बैंक की पासबुक है तो वो भी यहाँ पे आप डाल दीजिए। ध्यान रखना दोस्तों अन्य में सिर्फ 2 प्रूफ आपके लिए जाएंगे, 2 प्रूफ से एक्स्ट्रा कोई भी लिए नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना अन्य में नाम डाल दीजिए, नाम डालने के बाद चूज फाइल कर लीजिए, अपलोड कर दीजिए। ध्यान रखना दोस्तों एक बार जो आपने अपलोड कर दी तो उसे डिलीट नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से करना अपलोड। और अपलोड करने के बाद दर्ज कर दीजिए। दर्ज करने के बाद आपके पास इंटरफेस इस टाइप से दिखाई देगा। मैंने कर लिया अप्लाई, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे आप दर्ज पर क्लिक करेंगे ना, दर्ज पर क्लिक करने के बाद आपका आवेदन संख्या इस टाइप से आ जाएगा, आवेदन तिथि आ जाएगी, ठीक है। और आपका जो फॉर्म डिटेल आपने भरी थी वो आपकी यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगी। और जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे वो आपके यहाँ पे लिस्ट वाइज आ जाएंगे, फोटो, घोषणा पत्र, आधार कार्ड, बिजली का बिल, या फिर आपका जाति, या फिर आधार कार्ड, या बैंक की पासबुक, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपका जो एप्लीकेशन नंबर है ना, एप्लीकेशन नंबर आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सेवा शुल्क भुगतान पर जाना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर टिक कर लेना और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो आपका ऑर्डर नंबर आ गया, एप्लीकेशन नंबर आ गया, ठीक है। आपका अमाउंट आ गया, अमाउंट मैंने आपको बताया था 15 रुपये है, ठीक है, 15 रुपीज़ है। सुरक्षित करें। सुरक्षित करने के बाद अपना पेमेंट करना है। अपना पेमेंट इसमें ऑप्शन दिया हुआ है UPI का भी, डेबिट कार्ड का भी, क्रेडिट कार्ड का भी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। यहाँ पे आवेदन की सूची में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आवेदन आपका हो चुका है और एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो चुका है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपका आ चुका है, ये रहा लिखा हुआ है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर और कुछ जानना है, कुछ छूट गया है पार्ट, कोई चीज़ पूछनी है आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मुझे, मैं कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा। और मैं बहुत से लोगों को करता भी हूँ रिप्लाई, ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ओके, बाय बाय।